हेलो स्टूडेंट। मैंने बताया था आपको कि हमने जो रियल एनालिसिस में कैसे पढ़ाएंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे और कैसे उसको कवर अप करेंगे, थोड़ा समरी आपको बताने वाला था। मैं आपके साथ ये इसके बारे में बात किया था कि मैं उसके एक वीडियो बना के आपको देने वाला हूँ। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ाएंगे, फर्स्ट आपको देखना है। फर्स्ट हमने आपको पढ़ाएंगे सेट एंड फंक्शंस पढ़ाएंगे, सेट एंड फंक्शंस, सेट एंड फंक्शंस पढ़ाएंगे। तो ये जो सेट एंड फंक्शंस है, इसके अंदर हमने क्या क्या रखेंगे ना। सेट एंड फंक्शन के भीतर हमने आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, फर्स्ट तो सेट तो आपका रहेगा, उसके साथ साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, बाउंडेड सेट किसको बोलते हैं, सुप्रीमम इन्फीमम ऑफ ए सेट किसको बोलते हैं, और उसके बाद आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है, एंड टाइप फंक्शन पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे, और इन्वर्स फंक्शन पढ़ाएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट, अलजेब्रिक नंबर और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मेनली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो आता है ओपन सेट, क्लोज सेट, आइसोलेटेड पॉइंट, सो मैनी कॉम्पैक्ट सेट लाइक दैट, ये सब चीज़ें हमने नेक्स्ट कवर अप इस चैप्टर के अंदर ही हमने कवर अप करेंगे। ओके, तो क्या क्या चैप्टर में हम कवर अप करेंगे। फर्स्ट आपका यूनिटी 1 जो होगा तो ये ही होगा। क्लियर और डाउट कुछ रह गया आपका? तो फर्स्ट इसके भीतर हमने सेट पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, उसके भीतर ये हमारा रहेगा। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड यूनिटी जो हमने डिसाइड किए हैं, इस तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो सेकंड यूनिटी में हमने क्या पढ़ाएंगे बाबा ना, सेकंड यूनिटी में हमने पढ़ाएंगे सीक्वेंस पढ़ाएंगे एंड सीरीज पढ़ाएंगे, सीक्वेंस पढ़ाएंगे, ये सीरीज पढ़ाएंगे। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एज ए ग्रेजुएशन बेस्ट स्टूडेंट और हायर स्टडीज़ के लिए भी उसका और कंसेप्ट है। बट जनरली सीक्वेंस सीरीज का थोड़ा भास्ट चैप्टर है, थोड़ा उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे, और इसके ऊपर ही क्वेश्चन नेट गेट जाम के थ्रू ज़्यादा आ रहा है, और क्वेश्चन को हमने कैसे देख के हम कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। वैराइटीज क्वेश्चन हम कराएंगे इस चैप्टर में जनरली। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मेनली तो सीक्वेंस ही करेंगे और सीरीज ही करेंगे। और सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस एक चीज़ें हैं जिसको हम इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने सेट एंड फंक्शन, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज को कंटिन्यू कराएंगे। ये दोनों चैप्टर करने के बाद हमने क्या करेंगे, जो थर्ड यूनिटी हमारा रहेगा ना, तो वो थोड़ा मतलब जो आपने 12th में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो, जो 11th में 12th में कुछ कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता था, बट उसका थोड़ा एक्सटेंशन पार्ट हम पढ़ाएंगे। बट चैप्टर का नाम मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, वो है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये मतलब ये वर्ड सुन के आपको ये समझना मत कि ये तो हमने जाने हैं 12th में, नहीं नहीं भाई, यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी के साथ साथ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी के साथ साथ उसका एप्लीकेशन क्या होता है, सेवरल वेरिएबल्स में क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में क्या होता है। तो यहाँ पे आपका तीनों यूनिटी के लिए हमने बात कर ली कि क्या क्या हमने कैसे कैसे पढ़ाएंगे। ओके, तो उसके बाद हमने क्या करेंगे, उसके बाद हमने रीमान इंटीग्रेबल, यूनिटी 4 में हमने रीमान इंटीग्रेबल पढ़ाएंगे, रीमान इंटीग्रेबल, ये चैप्टर को कवर अप कराएंगे बेटा। तो रीमान इंटीग्रेबल आपका जो है उसके अंदर आपका कुछ कुछ जगह पे हम इम्प्रॉपर भी ऐड कर देते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ाएंगे एंड मेजर थ्योरी भी पढ़ा देंगे। तो मेजर थ्योरी थोड़ा मतलब ग्रेजुएशन बेस में इतना तो कुछ पता नहीं होगा, बट हायर स्टडीज़ के लिए ये चाहिए, तो उसका भी थोड़ा हमने टचअप दे देंगे। ओके,
तो उसके बाद हमने जाएंगे यूनिट नंबर 4, कवर अप हो गया, यूनिट नंबर 5, सॉरी यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में हमने क्या पढ़ाएंगे भाई, ये जो चीज़ें पढ़ाएंगे वो थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट तो बहुत है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन हर टाइम आ रहा है। तो यूनिट 5 में हम रखेंगे मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक बेटा मैट्रिक स्पेस। ये मैट्रिक स्पेस जो होता है क्या होता है, उसके रिलेटेड बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि हम स्पेस के ऊपर बात करेंगे, रियल आर क्रॉस आर के बारे में बात करेंगे, मतलब आर फील्ड से थोड़ा ऊपर के ऊपर बात करेंगे, मतलब कार्टेशियन आर क्रॉस आर हो सकता है, क्यू क्रॉस क्यू हो सकता है, उसी के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तो उसी में फिर कंप्लीट मैट्रिक स्पेस किसको बोलते हैं, फिर कोची सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक स्पेस किसको बोलते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ मैट्रिक स्पेस क्या होता है, मैट्रिक स्पेस का कंडीशन क्या होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यहाँ पे कैसे चेक करते हैं मैट्रिक स्पेस में, ये हर बातें को हमने डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5। ओके, थोड़ा मैंने जो आपको बुक के बारे में बता रहा था कि कौन सा बुक आपको फॉलो करना है जनरली, तो जनरली जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी यूनिवर्सिटी में हो, कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा यदि बेसिक बुक आपको चाहिए तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा मौलिक एरोरा। ये बहुत बेसिक बुक है, मौलिक एंड एरोरा। थोड़ा रेट ज़्यादा है इस बुक का। ओके, तो मौलिक एरोरा बुक जो मैंने लिखा तो इसका मतलब थोड़ा रेट थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, और एक भी बुक है NP बाली, ये बेसिक बुक मैं बता रहा हूँ। तो ये बुक क्यों बता रहा हूँ, मतलब ये बहुत स्टैंडर्ड बुक नहीं है, तो मैं फास्ट इसको बोल रहा हूँ, बट बाद में जब पढ़ाऊँगा थोड़ा लेवल देख के फिर मैं बताऊँगा कौन सी बुक आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है। बट ये दोनों बुक में कोई भी एक बुक आप रख सकते हो मेरे हिसाब से, और भी बुक है बट मैं अभी उसके बारे में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन मेरा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी एक और जो भी कोई एक बुक आपको मिल जाए तो उसी में पढ़ लीजिए। तो NP वाली जो है इसमें क्या है कि थ्योरी थोड़ा लोकल लैंग्वेज बेस में है, जैसे आपको समझ में आ जाए। हाँ, कोई कोई चीज़ों में भी गड़बड़ी है, मतलब थोड़ा राइटिंग में कहीं पे मिस्टेक भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं, हो भी सकता है, बट आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलेगा NP वाली और मौलिक एरोरा दोनों में ही। आपको मतलब प्रॉब्लम भरपूर है, कंटेंट भरपूर है, आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, उसी में ही आपको प्रैक्टिस करने से बहुत सारी चीज़ें मैं भी जो भी यहाँ पे कराऊंगा ये दोनों बुक का एग्जाम्पल मैं ज़्यादातर मौलिक एरोरा को ही अभी फॉलो करूँगा, क्योंकि ये बुक थोड़ा स्टैंडर्डाइज भी थोड़ा है और उसके साथ साथ मतलब लोअर लेवल को भी वो अप्रोच करता है। तो उसी का मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन भी उसी का कराऊँगा और थोड़ा एंट्रेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन कराऊँगा। तो मौलिक एरोरा जो है थोड़ा कलरफुल बुक है, थोड़ा कलरफुल लगता है और पढ़ने के थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और उसका लैंग्वेज भी थोड़ा स्टैंडर्डाइज है NP वैली से, और एग्जाम्पल वेरी यूनिक एग्जाम्पल दिया है। और आपको जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल वगैरह के बारे में मैं बता रहा हूँ ना, ये इतना अच्छा लिखा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ आपको मेजर थ्योरी इंटीग्रेशन का भी वो टचअप कराया है, तो इस हिसाब से मौलिक एरोरा बेहतर रहेगा। तो आपके हिसाब से आप खरीद सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं खरीद सकते हो तो मैं जो पढ़ाऊँगा उसको थोड़ा ध्यान दे के देखना है, और मैं 4-5 बुक को कवर अप करके मैं आपको बताऊँगा कौन सा बुक आपको पढ़ना है। ओके बेटा, तो ये है मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब जो था, ये मेरा मोटो था जनरली। तो ये मोटो जब था मेरा कि कैसे पढ़ाएंगे, फास्ट हमने क्या करेंगे ना, हमने थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे, थ्योरी के साथ साथ सिंपल एग्जाम्पल हमने डिस्कस करेंगे। तो सिंपल थ्योरी के बाद हम जब सिंपल एग्जाम्पल कर लेंगे, उसके बाद जो चैप्टर कवर अप होगा तो फिर असाइनमेंट को मैंने डायरेक्टली डिस्कस करूँगा, बट आप उसको कवर करके एक एक क्वेश्चन को पोज करके देखना, उसका मतलब सॉल्यूशन के आगे मत चल जाना कि सर तो कराए हैं मैं तो देख लूँगा, नहीं, आपको फर्स्ट ट्राई करना है, जो पढ़ाया है
उसी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है फिर वीडियो देखो कि मैं वही कंसेप्ट किया हूँ या नहीं किया हूँ, कि अदर कंसेप्ट कुछ लगाया है। तो वो चीज़ें आपका क्या करेगा कि माइंड को एक्सरसाइज करा देगा कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो जनरली हमारा ऐसे ही कॉन्सेप्ट रहेगा थ्योरी के साथ, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, कुछ कुछ छोटा छोटा टास्क भी हम दे सकते हैं उसके साथ साथ, और असाइनमेंट जो एक चैप्टर के बाद हम कराएंगे उसी में थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, तो जिसमें आपको फ़ायदेमंद हो जाएगा। ओके, तो ये जो वीडियो था ये टोटल आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा मैं जो बात बताने वाला था। तो थैंक यू टू ज्वाइन। 15 से मैं सोच रहा हूँ 15-16 से हमारा वीडियो आना शुरू हो जाएगा, तो आप देखते जाओ, ब्लैंक होके आओ। यहाँ पे मेरा ये बात बोलना है कि ब्लैंक होके आओ, जो जितना भी आपको पता है आप सोचो कि मेरे को कुछ नहीं पता है, तो मैं बताऊंगा, थोड़ा मोटिवेशन दे के भी शुरू करूंगा। तो फर्स्ट आपको देखो अच्छे से रिलेशन सेट एंड फंक्शन, तो मैं फर्स्ट स्टार्ट करूंगा, बट सेट एंड फंक्शन जब पढ़ाऊंगा उसी में क्या होगा ना, मैं थोड़ा जो जो प्रूफ पार्ट है उसको नहीं करूंगा, जो जो आपको चाहिए वो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा ज़्यादातर, और थोड़ा जल्दी जाऊंगा, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ओके, थैंक यू टू ऑल।